वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की, जो है प्रीति जिंटा की। ईओडब्ल्यू ने किया कंफर्म, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम की जांच के दायरे में नहीं है। मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया है कि प्रीति जिंटा का नाम न्यू कोऑपरेटिव बैंक स्कैम की जांच में शामिल नहीं है। ईओडब्ल्यू ने क्लियर किया है कि न्यू कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के तहत जो 18 करोड़ का लोन प्रीति जिंटा को दिया गया था और बाद में राइट ऑफ किया गया, उस मामले में उनका नाम किसी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। हमें प्रीति जिंटा के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिली है और उनका केस किसी भी ऑनगोइंग इंक्वायरी का हिस्सा भी नहीं है। सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाओं के बावजूद अथॉरिटीज ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ईओडब्ल्यू का ध्यान 122 करोड़ की भ्रष्टाचार जांच पर है, जो बैंक ऑफिशियल ने किया था। प्रीति जिंटा इस स्कैम की किसी भी इन्वेस्टिगेशन से अभी तक प्रभावित नहीं हुई है। ट्यूसडे को प्रीति जिंटा ने कांग्रेस के केरला यूनिट पर फेक न्यूज फैलाने और उनका नाम और पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करने का आरोप लगाया। सोल्जर एक्टर ने केरला कांग्रेस के खिलाफ सख्त रिस्पॉन्स दिया, जो उनको रिसेंटली कोलैप्स न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी लोन रिपोर्ट से कनेक्ट कर रहा था। केरला कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट करके हुए आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने दिया। केरला कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, पिछले हफ्ते बैंक कोलैप्स हो गया, डिपॉजिटर अपने पैसे लिए सड़कों पर है। प्रीति जिंटा ने इन एलिगेशन को फेक न्यूज बताया और कांग्रेस के लिए स्टेटमेंट यूनिट पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। किसी ने भी मेरे लिए कोई लोन राइट ऑफ नहीं किया। रिकॉर्ड के लिए एक लोन लिया गया था जो पूरी तरह से वापस चुका दिया गया 10 साल पहले। उम्मीद है ये क्लेरिफिकेशन सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा। जब न्यूज इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का खुलासा हुआ, तभी प्रीति जिंटा का नाम मीडिया में आया। ये बैंक हाल में ही कोलैप्स हो गया है, जिसके बाद आरबीआई ने उसके ऑपरेशन पर सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। सो गाइस, अब बात करते हैं जीनी हैकमैन की। ऑस्कर विनिंग एक्टर जीनी हैकमैन 95 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। हैकमैन और उनकी वाइफ फार्मर क्लासिकल पियानिस्ट बेस्टी अकारवा न्यू मैक्सिको के अपने न्यू घर में बुधवार को मरे हुए पाए गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी मिला। पुलिस ने मौत का कारण नहीं बताया और ना ही ये कहा कि ये दोनों कब मरे। तो गाइस, अब बात करते हैं एल्विस और प्रिंस कंट्रोवर्सी की। प्रिंस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जहां वो दोनों वीडियो में साथ है। प्रिंस बोले, हाँ जी एल्विस, क्या चल रहा है भाई? मेरी बात सुनो, ये मेरा छोटा भाई है, हमेशा रहेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई थी, वो सब खत्म हो गई है और ये मेरा लाडला भाई है। अगर कोई इसके पीछे आएगा तो हम इसके पीछे आएंगे। सारी चीजें क्लियर हो गई भाई, अपनी ऑल गुड। प्रिंस बोले, आई लव यू भाई। एल्विस ने जवाब दिया, आई लव यू टू मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी। क्या चल रहा भाई? क्या चल रहा है ये सब? तू बता क्या चल रहा है? अरे मेरी बात सुनो, ये मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। एमी पता नहीं केड़े फैन के चक्कर में, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हमारे बीच थोड़ी बहस हुई थी, वो सारी खत्म हो गई है और ये मेरा लाडला भाई है। अभी कोई इसके दौरे आएगा तो हम उसके दौरे हैं। ना भाई, सारी चीज क्लियर है अपनी। ऑल गुड, ऑल गुड। आई लव यू, लव यू टू भाई। ये फाइनली कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या रास्ता, ये ड्रामा था, ये कंट्रोवर्सी थी या रियलिटी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, अब बात करते हैं अनाया भंगर की। सो उन्होंने क्रिकेट और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ खुलासा किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए ट्रांसफॉर्म किया? सच बोलूं, अगर सिर्फ क्रिकेट खेलना होता तो लड़का रहना ज्यादा इजी नहीं होता। ना कोई बैन का रिस्क, ना किसी की बकवास सुननी पड़ती। मैंने ट्रांजिशन किया क्योंकि ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी आइडेंटिटी है। क्रिकेट मेरी लाइफ का एक पार्ट है, पर अपनी असली जिंदगी जीना उससे भी बड़ा हिस्सा है। सो नेक्स्ट टाइम सोचो, क्या कोई गेम के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेगा? नहीं ना। क्या मैंने वुमेन्स क्रिकेट के लिए ट्रांजिशन किया? सच बोलूं, अगर सिर्फ क्रिकेट खेलना होता तो लड़का रहना ज़्यादा इजी नहीं होता। ना कोई बैन का रिस्क, ना किसी की बकवास सुननी पड़ती। मैंने ट्रांजिशन किया क्योंकि ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी आइडेंटिटी है। क्रिकेट मेरी लाइफ का एक पार्ट है, पर अपनी असली ज़िंदगी जीना उससे भी बड़ा है। सो नेक्स्ट टाइम सोचो, क्या कोई एक गेम के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेगा? नहीं ना।
गाइस अब बात करते हैं पुणे बस रेप की। बहुत बड़ी न्यूज आई है। दत्ताचार्य रामदास गढ़े पुणे के सवरगेट बस स्टेशन पर 26 साल की महिला के साथ बलात्कार का आरोप 75 घंटे बाद गिरफ्तार। उसे फ्राइडे को शिरूर तहसील में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसकी तलाश 75 घंटे से कर रही थी। गढ़े पर आरोप है कि उसने महिला को 25 फरवरी को ट्यूसडे की सुबह एक खाली बस में ले जाने का झूठा बहाना बनाया, कहकर के ये उसके गांव जाने वाली बस है। अब बात करते हैं गढ़े की आपराधिक इतिहास के बारे में। कई अपराध में शामिल रहा। उसके खिलाफ पुणे और अहिल्या नगर जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज है। 2019 से एक मामले में जमानत पर छूटा हुआ था। तो गाइस अब बात करते हैं पंजाबी सिंगर और रैपर हर्ष लिखारी की। क्या उनका और सलमान खान का कॉलैब आने वाला है? तो गाइस हर्ष ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट किया सलमान खान के साथ और कैप्शन दिया इंग्लिश में, बट मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। दिल से शुक्रिया लेजेंड सलमान खान भाईजान से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी अच्छाई और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपका प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया। कुछ बड़ा जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून। अब बात करते हैं एक सैड न्यूज की। बाइकल्ला के साइड से 27 हाई राइज बिल्डिंग के 42 फ्लोर पर आग लग गई। 28 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10:45 पर साउथ मुंबई के बाइकल्ला सोल से 27 हाई राइज बिल्डिंग के 42वें फ्लोर पर आग लग गई है। इस आग को लेवल आई फायर क्लासिफाई किया गया। इमरजेंसी सर्विस जैसे ही फायर टेंडर, पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत साइट पर पहुंच गए। फायर फाइटर लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। सो गाइस सब बात करते हैं टेली कंपनीज की क्यों हुई एफआईआर। इंटरनेट से अबूसिव कंटेंट फैलाने का आरोप। कॉमेडियन समय रैना के कंटेंट को लेकर मची हलचल के बीच टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि ये कंपनीज इंटरनेट सर्विस देकर ऐसे कंटेंट फैलाने दे रही है। ऑथोराइज का कहना है कि अगर इंटरनेट ना होता तो ऐसा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचता। इस वजह से टेलीकॉम प्रोवाइडर भी जिम्मेदार है। शिकायत में ये कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनीज अपने नेटवर्क का गलत इस्तेमाल रोकने में असफल रही है। अक्सर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह के कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यहाँ सीधा इंटरनेट प्रोवाइडर को दोषी माना जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि क्या ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का नया चैप्टर शुरू हो गया। एक ऑफिसर ने कहा, अगर इंटरनेट ही ना होता तो ये कंटेंट फैलता ही नहीं। कुछ लोग इसे डिजिटल रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट बनाने का एक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे गलत फैसला बता रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने आरोप को बेकार बता दिया है। उनका कहना है कि उनका काम सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, कंटेंट रेगुलेट करना नहीं। एक टेलीकॉम स्पोक पर्सन ने कहा, अगर ये लॉजिक सही है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर भी दोषी होना चाहिए कि टीवी पर भी ऑफेंसिव कंटेंट दिखाया जाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक उड़ने लगे हैं जो आयरनी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब भी उसी इंटरनेट पर हो रहा है जो इस केस का मुद्दा बना है। अब देखना होगा कि ये केस किसी नए कानून का सबब बनता है या सिर्फ एक अजीब कानूनी नाटक बनकर रह जाता है। अब बात करते हैं आशीष चंचलानी की। इंस्टा पर स्टोरी डाली, क्लिक बेट सबसे बेकार चीज है। मेरा सबसे बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड तब होता है जब मैं क्लिक बेट पर क्लिक नहीं करता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।